नमस्ते दोस्तों। सूरदास की झोपड़ी, प्रेमचंद की कहानी। आइए सुनते हैं। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जगती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता था, कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिता अग्नि है। साहस सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, ये कैसी लगी आग सूर्य? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक कि लपटें आ रही हैं। जगधर, सूर्य, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जगधर, पंडित जी, मेरा लड़का काम ना आवे। अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तो मुझ पर नहक सुबह करते हो। नायक राम, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूँ तो कहना। ठाकुर दीन, तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब सोहा हो गया। जगधर, जिनके मन में इतनी खुटाई हो, भगवान उनका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी, हाँ, फूस जल गया है, अब धरन जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास, हाँ, सो रहूँगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल ये हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवों का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीप थी। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपये थोड़ी ही जल गए होंगे। अगर रुपये पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी? क्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली है? नहीं तो यही न सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूँ है कि मुझे यहाँ रुपये रखने ही न चाहिए थे, पर रखता कहाँ? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? हाय, पूरे 500 रुपये थे। कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। क्या सोचता और क्या हुआ गया। जाकर पितरों को पिंड देने का इरादा किया था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा सोचता था। कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालो, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपये आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पाँव फैलाने का यही फल है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पाँव भूबल में पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग।
तुरंत पाँव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलट पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आधा घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असहनीय न थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या न मिले, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं। साहस वो उछल पड़ा। कोई भारी चीज़ हाथ लगी, उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियाँ टटोले। कोई चीज़ हाथ न लगी। तब तो उसने नैरस्य की उतवाली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली। उसका वो पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वो अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से साहस एक चीख निकल आई। वो वहीं राख पर बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। ये फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी न हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज़्यादा दीर्घ जीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगधर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो शुभा नहीं है। सूर्य को शुभा तो था, पर उसने इसे छिपाकर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों शुभा करूँगा? तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी? जगधर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने आग लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। ये भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बुझे किस पर सुबह करूं? जगधर, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगधर को भैरू की बातों से अब ये विश्वास हो गया था कि ये उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वो वहाँ से सीधे भैरू के पास गया। वो चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगधर, सब लोग तुम्हारे ऊपर शुभा करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरव, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई? जगधर, सच को तुम्ही ने लगाई। भैरव, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगधर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर ये तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, पूछो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। ये देखो। ये कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपये भरे हुए हैं। भैरव, ये शुभांगी को बहका कर ले जाने का जरीबान है। जगधर, सच बताओ, ये रुपये कहाँ मिले? भैरव, उसी झोपड़ी में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। ना जाने इतने रुपये जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों को गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखो किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस वक्त रुपये कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल्ला मनेटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। जगधर, मेरी तो सलाह है कि रुपये उसे लौटा दो। बड़ी मशक्क़त की कमाई है, हजम न होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी न था, पर इस समय उसने ये सलाह उसे नेक नीयत से नहीं,
हसत से दी थी। उसे ये असह्य था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरव से ये आशा न की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपये को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए है, गेहूं तो नहीं तौला था। जगधर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूर्य पुलिस में न जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। जगधर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरव, वो गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपया जमा हो, जो दूसरों को रुपये उधार देता हो, वो गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं। घर में ढूंढ आओ, 1 रुपया ना निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अभी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते न देखो, ये कांटा न निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपये मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी न मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दम कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ, बाँट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूँ ये बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसमें ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ में पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वो भैरव के घर से लौटा तो देखा सूरदास राख को बटोर कर उसे आटे की भांत गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है, पसीने की धार निकल रही है। बोला, सूर्य क्या ढूंढ रहे हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ राख ही क्या थी, यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर, और वो थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका, क्या इसलिए भैरव आया था? जरूरी यही बात है। घर में आग लगाने के पहले रुपये निकाल लिए होंगे, लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वो गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोग आश्चर्य हों कि इसके पास रुपये कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की? थैली होती तो भीख मांगता। जगधर, मुझसे उड़ाते हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े में धरन के ऊपर ये थैली मिली, 500 रुपये से कुछ बेसी है। सूरदास, वो तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहाँ से आते? इतने में सुभागी वहाँ आ पहुँची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वो जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वो जानती थी किसी को इस प्रकार विश्वास न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूं सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वो इस समय उसको तस्कीन देने आई थी। जगधर को वहाँ खड़े देखा तो झचकी, भय हुआ कहीं ये मुझे पकड़ न ले। जगधर को वो भैरव ही का दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट है, उसे भारी है ना। अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो ये नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी ना दिया होगा, तो
मैं क्यों उसके लिए मरूं। वो पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है? देख अपने खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा। सुभागी ने समझा मुझे साजा दे रहा है, मेरे पेट की थाह लेने के लिए ये जल फेंका है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। जगधर ये हाँ, यही मेरा काम है। चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपये चुरा ले जाए, वो अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखो। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वो सब उड़ा ले गया। कहता है लौटा दूं तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास, फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया कि मेरे पास रुपये नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगधर, सूर्य, अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपये नहीं हैं तो मैं न मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वो थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा कि ये थैली झोपड़े में धरन के ऊपर मिली। तुम्हारी बात कैसे मान लूँ? सुभागी, तुमने थैली देखी है? जगधर, हाँ देखी, नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। सुभागी, सूरदास सच सच बता दो, रुपये तुम्हारे हैं? सूरदास, पागल हो गई है क्या? इनकी बातों में आ जाती है। भला मेरे पास रुपये कहाँ से आते? जगधर, इनसे पूछ, रुपये ना थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे? सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमारी की सी दशा थी जो अपने परिजनों की तस्कीन के लिए अपनी असहाय वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपये जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। जगधर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। शुभांगी, अब चाहे वो मुझे मारे या निकाले, पर रहूँगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरी ही कारण इस पर ये विपत्ति पड़ी है, मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपये ना दिला दूंगी मुझे चैन ना आएगी। ये कहकर वो सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ? सूरदास ने ये बात न सुनी। वो सोच रहा था, रुपये मैंने ही तो कमाए थे, फिर नहीं कमा सकता? यही ना, जो काम 1 साल में होता वो कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपये थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपये चुराए होंगे, ये उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा? भैरव उसे अपने घर में कभी न रखेगा, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। ये कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बची रही है, ये भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन हो क्या थोड़ी विपत्ति थी कि नित्य ही एक ना एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जीव में आता है 4 खरी खोटी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों से मर्महत सा होकर वो रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा रो रहा था। साहस वो चौंक पड़ा, किसी ओर से आवाज़ आई, तुम खेल में रोते हो? मिठुआ घिसू के घर से रोता चला आता था। शायद घिसू ने मारा था, इस पर घिसू उसे चिढ़ा रहा था। खेल में रोते हो? सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था। कहाँ ये चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं,
पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर भल नहीं पड़ता, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मलान के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्दृष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वो संयम कहाँ जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में रख ले। एक क्षण में मिठुआ, घिस्सू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्फूर्त के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों का खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई फिर आग लगा दे। सूरदास, तो फिर बनाएंगे। मिठुआ, और फिर लगा दे तो हम फिर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई 1000 बार लगा दे। सूरदास, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों की संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे। सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।